ही जल्दी मैं फेमस हो जाऊंगी, लेकिन कहाँ, अपने सपने में। तो भाई आज का हमारा टॉपिक होने वाला है क्या, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो पहले ये बताओ, जो अभी मैंने बोला कि मैं फेमस हो जाऊंगी, वो किस टेंस का सेंटेंस था। तो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारा टॉपिक क्या है, जैसा कि हमने देखा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, फेमस होने के लिए तो बहुत कुछ करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन कैसे, पढ़ के। तो आज का टॉपिक देख लिया हमने, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। तो भाई फ्यूचर परफेक्ट टेंस में करते क्या है, मतलब कि जो टेंस होगा वो क्या होगा, मतलब फ्यूचर में हो चुका होगा, वो होगा क्या, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो हम एंडिंग भी क्या देखेंगे, मतलब कि जो सेंटेंस होगा वो कैसे एंड हो रहा होगा, या कैसे समझोगे कि वो जो सेंटेंस है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है, ऐसा कुछ होगा। चुकेगा, चुकेगी, है ना, कुछ ऐसा जब होगा तो हम क्या समझेंगे, ये किसका है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। अब बात कर लेते हैं भाई अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव की, कि अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम कैसे फ्रेम करेंगे, कैसे देखेंगे, कैसे पहचानेंगे। तो भाई पहला टाइप क्या आ जाता है, अफर्मेटिव। ठीक है, अफर्मेटिव देख लेते हैं। अफर्मेटिव में क्या होता है भाई, देखो बहुत सारे अभी हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं टेंस, तो हमने देख लिया कि सबसे पहले तो क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। ठीक है, सबसे पहले किसका एंट्री होता है, सब्जेक्ट का। अब फ्यूचर परफेक्ट की बात करें तो हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे, विल हैव, शैल हैव। क्या यूज करेंगे, विल हैव और शैल हैव, शैल हैव का यूज करेंगे। अब परफेक्ट टेंस है, तो परफेक्ट टेंस में हमने क्या देखते हुए आ रहे हैं कि परफेक्ट टेंस में वर्ब की हमेशा कैसी फॉर्म रहती है, थर्ड फॉर्म रहती है। तो वर्ब की तो थर्ड फॉर्म रहेगी और बाकी हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऐसे बनेगा क्या हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या देखा, सब्जेक्ट विल शैल के साथ हैव लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो ऐसे बनेगा क्या, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस अफर्मेटिव में। आप बात कर लेते हैं विल हैव, शैल हैव। जैसा कि हमने देखा, विल किसके साथ होता है, यूज मोस्टली सबके साथ, लेकिन शैल हम यूज करेंगे किसके साथ, आई और वी के साथ। किसके साथ यूज करेंगे, आई और आई, वी के साथ हम क्या यूज करेंगे, शैल यूज करेंगे। बाकी सारी चीजों के लिए हम क्या यूज करेंगे, विल का यूज करेंगे। ठीक है भाई, ठीक है। जैसे सब्जेक्ट क्या हुआ, देख लेते हैं एक बार। हमारा सब्जेक्ट जो है वो कैसा है, आई है या वी है, तो क्या यूज करेंगे हम, शैल हैव यूज करेंगे। ठीक है, शैल हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर लेंगे और ऑब्जेक्ट यूज कर लेंगे। ऐसे बनेगा हमारा क्या, अफर्मेटिव सेंटेंस। अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में क्या सीखा है हमने, बहुत बार कर चुके, बहुत ही हलवा सा है। नेगेटिव सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होती है, मेन वर्ब होती है, उसके बीच में क्या डाल देते हैं, नॉट, है ना। तो एंट्री कौन ले लेता है, कौन ले लेता है, नॉट ले लेता है। विल शैल के बाद हम क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, फिर हम किसको लगाएंगे, हैव को लगाएंगे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। ऐसे बनेगा क्या, नेगेटिव सेंटेंस बनेगा। ठीक है, तो कौन आ जाता है भाई, विलन। कौन, जो कि है नॉट, लेकिन ये अच्छा वाला विलन है ना, क्योंकि सपोर्ट करता है नेगेटिव सेंटेंस को फ्रेम करने में। तो हमने क्या देख लिया, नेगेटिव में सब्जेक्ट विल शैल नॉट हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। तो ऐसे क्या बनेगा, नेगेटिव सेंटेंस बनेगा। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करते थे भाई, अभी तक करते चले आ रहे हैं, रट गया होगा। क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को आगे कर लेते हैं, है ना। कैसे इंट्रोगेटिव होते हैं, टू टाइप्स, सिंपल और डबल। तो सिंपल यस नो टाइप जो होते हैं, उसमें क्या करते हैं, जो मतलब जिसमें हम यस नो में आंसर दे सकते हैं, तो उसमें हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को आगे कर लेंगे, विल और शैल को आगे कर लेंगे, है ना। और जो ये वाले सेंटेंस कैसे समझोगे कि ये कैसा है, जिसमें स्टार्टिंग कैसे होगी, क्वेश्चन वर्ड से होगी। तो आप क्या समझेंगे कि ये कैसा है हमारा, कैसे हम इसे फ्रेम करेंगे, हम हेल्पिंग वर्ब से फ्रेम करेंगे, मतलब कि बनाएंगे सेंटेंस। विल शैल हो गया, अब क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। नेगेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट कर देंगे, नेगेटिव नहीं है तो कोई बात नहीं, नॉट, फिर हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि है क्या,
क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें, ठीक है, वरना आगे भी जब आपकी कोई कॉपी चेक होगी तो आपके दिमाग में भी क्वेश्चन मार्क आएगा कि भाई ये क्या हो गया, ठीक है। तो क्या हुआ, अब ये वाला तो हो गया, लेकिन जो डबल इंट्रोगेटिव होता है जिसमें हमें पूरा आंसर देना होता है, उस सेंटेंस को कैसे पहचानोगे, जिस सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड होगा, है ना, बीच में क्या क्यों होगा सेंटेंस के, तब हम क्या स्टार्ट करेंगे, कैसे स्टार्ट करेंगे, WH फैमिली का सहारा लेंगे, ठीक है। WH फैमिली हमें आएगी सपोर्ट करनी, WH फैमिली से स्टार्ट करेंगे, फिर अपनी हेल्पिंग वर्ब लेंगे, है ना, बाकी स्ट्रक्चर पूरा ऐसा ही रहने वाला है। फिर हम सब्जेक्ट लेंगे, फिर हैव लेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लेंगे और ऑब्जेक्ट लेंगे। तो ऐसे बनेगा क्या हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एक बार फिर से देख लेते हैं। अफर्मेटिव में क्या किया, सब्जेक्ट, विल, शैल, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, है ना, ये समझ में है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट ले लेंगे, विल, शैल लेंगे, उसके साथ क्या लगाएंगे, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म रहनी है ऑब्जेक्ट। अब देखो क्या करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस, आई भी रहेगा तो शैल का यूज कर लेंगे। अब नेगेटिव सेंटेंस देखो, सब्जेक्ट लेंगे, विल हैव, सॉरी विल शैल, उसके साथ हम क्या, इन दोनों के बीच में कौन दरार डाल रहा है आके, नॉट, तो नॉट को बिल्कुल ना भूले नेगेटिव सेंटेंस में। हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे, विल शैल पहले ले लेंगे, सब्जेक्ट, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। फिर WH फैमिली, विल शैल, सब्जेक्ट, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। WH फैमिली कब स्टार्ट करेंगे, जब हमारा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, है ना, मतलब कि जिसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में होगा और जिसे हम प्रॉपर आंसर हमें जो देना पड़ता है। डबल इंट्रोगेटिव क्या होता है, जिसमें हमें प्रॉपर आंसर देना होता है ना, पूरा बता कर कि हाँ मैं यहाँ गया था। तो जैसे और जो सिंपल इंट्रोगेटिव में हाँ ना में जवाब दे सकते हैं, हाँ ना, है ना। तो ये क्या था, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के। अब बढ़ते हैं आगे बिना किसी देरी के। तो भाई पहला टाइप है अफर्मेटिव, जिसका स्ट्रक्चर हमने देख लिया है, फिर भी अपनी और इसके लिए हम स्ट्रक्चर को देख लेते हैं एक बार और। सब्जेक्ट लेंगे, अब क्या था इसके बाद, विल शैल था, विल शैल ले लो। फिर इसके बाद हमें क्या लगाना था, हैव लगाना था, हैव लगा लो। वर्ब की कौन सी फॉर्म थी, थर्ड फॉर्म थी, और हमारा क्या था, ऑब्जेक्ट। ऐसे बनेगा क्या हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। अब शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस है, मैं 8 बजे तक अपना होमवर्क पूरा कर चुका होऊंगा। क्या है, मैं 8 बजे, सबसे पहले हमें क्या देखना है, अपना सब्जेक्ट देखना है, तो क्या हो जाएगा, आई, ठीक है। हमने क्या देखा था, आई के साथ हम क्या यूज करेंगे, विल, शैल में से शैल, तो आई शैल हैव। अब आएगी वर्ब, क्या करना है, होमवर्क पूरा करना, क्या हमारी वर्ब है, मतलब कंप्लीट करना, तो थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड। किसका होमवर्क, खुद का है, अपना होमवर्क, तो माय होमवर्क। होमवर्क कब तक कर रहे हैं, 8 बजे तक। तो तक के लिए देखो हम क्या, मतलब बजे तक हो, है ना, जिसमें भी तक तक आ जाता है तो हम उसके लिए यूज करते हैं टिल। क्या यूज करते हैं, टिल यूज करते हैं, है ना। तो क्या आ जाएगा, आई शैल हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क टिल 8 o'clock। क्या हो जाएगा, टिल 8 o'clock। हो गया फर्स्ट सेंटेंस, कोई दिक्कत नहीं। फिर से देखो, ये हमारा सब्जेक्ट है, स्ट्रक्चर से मैच करो, बिल्कुल मैच खाएगा। ये हमारा सब्जेक्ट है, शैल, विल से हमने यूज कर लिया। फिर क्या है, हैव यूज किया, हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाकी हमारा ऑब्जेक्ट। हो गया सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। वह तुम्हारे आने से पहले खाना बना चुकी होगी। कौन, वह। तो सब्जेक्ट क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट देखना है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, स्ट्रक्चर माइंड में रखना है। तो वह क्या है, शी, ठीक है। आप क्या यूज करेंगे, शी के साथ विल यूज करेंगे, और क्या यूज करेंगे, हैव, शी विल हैव। वर्ब आएगी, अब वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। क्या, पहले खाना बना चुके, खाना बनाना क्या हमारी वर्ब है, तो शी विल हैव कुक्ड द फूड। फूड क्या करने से पहले, वह तुम्हारे आने से पहले, बिफोर यू कम। अब भाई एक बात और कि जब हमारा सेंटेंस में 2 सेंटेंस होंगे तो जो पहले हो रहा होगा उसे करेंगे, है ना, उसे किस में करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट में। लेकिन जो दूसरा सेंटेंस होगा पहले के बाद, है ना, तो उसमें हम क्या करेंगे, सिंपल प्रेजेंट में चेंज कर देंगे उसे। किस में करेंगे, सिंपल प्रेजेंट में। अब देखो,
वे अब तक स्टेशन पहुंच चुके होंगे। क्या है? वे अब तक स्टेशन पहुंच चुके हैं। वे क्या हमारा सब्जेक्ट, क्या हो जाएगा? दे के साथ हम क्या यूज करते हैं विल शैल में से? विल और हैव, है ना। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखो, दे विल हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म पहुंच चुके होंगे, रीच्ड, रीच, और थर्ड फॉर्म रीच्ड द स्टेशन, कहाँ पहुंच चुके होंगे? स्टेशन पे। रीच द स्टेशन कब तक पहुंच चुके होंगे? अब तक, टिल नाउ, है ना, टिल नाउ। तो ये भी हो गया हमारा सेंटेंस। क्या था? वे अब तक स्टेशन पहुंच चुके हैं, दे विल हैव रीच्ड द स्टेशन टिल नाउ। अब देखो, हम कल तक मीटिंग खत्म कर चुके होंगे। क्या है? हम कल तक मीटिंग खत्म कर चुके होंगे। सब्जेक्ट देखो, सबसे पहले हम, क्या हो जाएगा? वी। आई और वी के साथ शैल यूज होता है, कर लो शैल यूज, शैल। हैव लगेगा, स्ट्रक्चर देखो, अब लगेगी वर्ब, है ना। मीटिंग खत्म कर चुके हैं, फिनिश करना, तो फिनिश्ड। द मीटिंग क्या हो गया? वी शैल हैव फिनिश द मीटिंग, कब तक? कल तक, टिल टुमारो, टिल टुमारो, है ना। ये सेंटेंस हो गया। अब एक बार सारे सेंटेंस फिर से देखते हैं, कोई कंफ्यूजन हो तो। अभी देखो, मैं 8 बजे तक अपना होमवर्क पूरा कर चुका हूँ, क्या हो रहा है? पहले हो रहा है, तो क्या करेंगे? आई शैल हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क टिल 8 o'clock, वह तुम्हारे आने से पहले खाना बना चुकी होगी। शी विल हैव कुक द फूड बिफोर यू कम, फिर वे अब तक स्टेशन पहुंच चुके होंगे। दे विल हैव रीच्ड द स्टेशन टिल नाउ, हम कल तक मीटिंग खत्म कर चुके होंगे। वी शैल हैव फिनिश्ड द मीटिंग टिल टुमारो। तो ये हो गए हमारे इतने अफर्मेटिव सेंटेंस। थोड़े से और करते हैं ताकि हमारी प्रैक्टिस और अच्छे से हो जाए। अब देखो, वह सूर्यास्त से पहले ऑफिस से जा चुका होगा। पहला काम क्या है? ये वाला, तो ये करो। कौन जा चुका होगा? वह, तो क्या कर लेंगे? ही के साथ क्या यूज करेंगे? विल यूज करेंगे और हैव। ही विल हैव ऑफिस से जा चुका होगा। जाने का क्या होता है? अराइव। ही विल हैव अराइव्ड, कहां से? ऑफिस से, फ्रॉम द ऑफिस, ऑफिस कब तक? वह सूर्यास्त से पहले, तो बिफोर सूर्यास्त के लिए सनसेट, बिफोर द सनसेट। ठीक है, ये भी सेंटेंस हो गया। एक बार फिर से देखते हैं, क्या सूर्यास्त से पहले ऑफिस से जा चुका होगा? वह सूर्यास्त से पहले ऑफिस जा चुका होगा, तो हमने क्या बनाया? ही विल हैव अराइव्ड फ्रॉम द ऑफिस बिफोर द सनसेट। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, रिया शाम तक ईमेल लिख चुकी होगी, है ना। क्या है? रिया शाम तक ईमेल लिख चुकी है। सबसे पहले माइंड में सोचो, क्या? सब्जेक्ट कौन है? रिया है, लिख लो। ठीक है, तो हमारा क्या है? अब रिया के बाद हम क्या यूज करेंगे? विल हैव, जो कि क्या है? हमारी हेल्पिंग वर्ब, तो विल। उसके बाद हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्या कर चुकी है? लिख चुकी होगी, मतलब राइट, रिटन, रिटन, क्या लिख चुकी होगी? ईमेल, रिटन द ईमेल, ईमेल कब तक? शाम तक, टिल द इवनिंग, टिल द इवनिंग। ठीक है, इवनिंग। ठीक है, तो क्या हो गया? रिया शाम तक ईमेल लिख चुकी होगी। रिया विल हैव रिटन द ईमेल टिल द इवनिंग। ठीक है, ये सेंटेंस हो गया। तुम अगले हफ्ते तक कविता याद कर चुके होगे। क्या है? तुम अगले हफ्ते तक कविता याद कर चुके होगे, तो पहला वाला क्या है? इसे हम फ्यूचर परफेक्ट में चेंज करेंगे। सब्जेक्ट क्या है? तुम है, तो क्या हो जाएगा? यू। ठीक है, यू हो गया। यू के बाद क्या यूज करना है? हेल्पिंग वर्ब, जो कि क्या करेंगे? विल। हैव तो लगना ही है। ठीक है, यू विल हैव, क्या है? कविता याद कर लेना, लर्न। क्या? द पोएम, पोएम कब तक? अगले हफ्ते तक, टिल द नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक। क्या हो गया? तुम अगले हफ्ते तक कविता याद कर चुके हो। यू विल हैव लर्न द पोएम टिल द नेक्स्ट वीक। अब देखो, जब तक हम पहुंचेंगे ट्रेन जा चुकी होगी। जब तक हम पहुंचेंगे ट्रेन जा चुकी होगी, पहला काम क्या है? ये वाला, तो सब्जेक्ट देखो, वी
हम का क्या हो जाएगा, वी विल शैल हैव, वी शैल हैव। एक सेकेंड भाई 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 भाई, फर्स्ट काम क्या हो रहा है, ट्रेन जाने का काम हो रहा है, तो पहला इसे ट्रांसलेट करिए, ट्रेन जा चुकी होगी, द ट्रेन क्या लगेगा, विल हैव, जा चुकी होगी स्टार्टेड या अराइव्ड, अराइव्ड कब तक, जब तक हम पहुंचेंगे, टिल वी रीच, है ना। सेकेंड सेंटेंस किस में करना था, सिंपल प्रेजेंट में करना था, ठीक है। तो जब तक हम पहुंचेंगे ट्रेन जा चुकी होगी, द ट्रेन विल हैव अराइव्ड टिल वी रीच्ड। तो ये हो गया हमारे सेंटेंस, एक बार फिर से देखते हैं। वह सूर्यास्त से पहले ऑफिस जा चुका होगा, ही विल हैव अराइव्ड फ्रॉम द ऑफिस बिफोर सनसेट। रिया शाम तक ईमेल लिख चुकी होगी, रिया विल हैव रिटन द ईमेल टिल द इवनिंग। क्या हो जाएगा, रिया विल हैव रिटन द ईमेल टिल द इवनिंग। क्या आपको ईमेल का फुल फॉर्म पता है, पता हो तो बताना। तुम अगले हफ्ते तक कविता याद कर चुके होगे, यू विल हैव लर्न द पोएम बिफोर टिल द नेक्स्ट वीक, ठीक है। ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। जब तक हम पहुंचेंगे ट्रेन जा चुकी होगी, द ट्रेन विल हैव अराइव्ड टिल वी रीच, ठीक है। ये क्या हो गया, हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस आ गए। अब हम आगे बढ़ते हैं किसकी तरफ, नेगेटिव सेंटेंस की तरफ, जो कि है बिल्कुल ही आसान, कोई डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आसान सा है, आराम से करेंगे। अभी देखते हैं। तो भाई पहले हमने अभी स्ट्रक्चर देखा था, स्टार्टिंग में स्ट्रक्चर देखा था, जल्दी से याद करो क्या देखा था, सब्जेक्ट ले लेंगे, फिर क्या ले लेंगे, विल शैल ले लेंगे, है ना। सब्जेक्ट को अकॉर्डिंग क्या यूज करेंगे, विल शैल। विल शैल और हैव के बीच में भाई कौन ले लेता है एंट्री, हमारा विलन, जो कि कौन है, नॉट। लेकिन ये कौन सा विलन है, अच्छा वाला विलन है ना। नॉट हैव और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया क्या हमारा नेगेटिव सेंटेंस। ऐसे बनेंगे हमारे क्या नेगेटिव सेंटेंस। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब देखो, मैं कल तक अपना प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर चुका हूँगा, ठीक है। क्या है, पूरा नहीं कर चुका हूँगा। सब्जेक्ट देखो क्या है, मैं, कर लो। मैं का क्या हो जाएगा, आई के साथ क्या यूज करते हैं, शैल यूज करते हैं, कर लो, शैल। अब क्या शैल हैव लिख दोगे, नेगेटिव सेंटेंस है, हमने क्या सीखा, कॉल एंट्री लेगा नॉट, तो आई शैल नॉट हैव, क्या नहीं कर पाएंगे, प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर पाएंगे। तो पूरा करना क्या, वर्ब, कंप्लीटेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी, कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, कंप्लीटेड माय प्रोजेक्ट। क्या हो गया इतना सेंटेंस, आई शैल नॉट हैव कंप्लीटेड माय प्रोजेक्ट, कब तक, कल तक, टिल टुमारो, ठीक है, या बाय टुमारो। आई शैल नॉट हैव कंप्लीटेड माय प्रोजेक्ट टिल टुमारो, ठीक है। कल तक, मैं कल तक अपना प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर चुका हूँ, आई शैल नॉट हैव कंप्लीटेड माय प्रोजेक्ट टिल टुमारो, या बाय टुमारो भी बोल सकते हैं। वह 7 बजे तक घर नहीं पहुंच चुकी होगी, तो क्या होगा, नहीं पहुंच चुकी होगी वाला पहले करेंगे, वह क्या हमारा सब्जेक्ट, तो शी के साथ क्या लगेगा, विल हैव लगेगा, विल हैव लगेगा, नॉट लगेगा, विल नॉट हैव क्या हो गया, तक घर नहीं पहुंच चुके, नॉट हैव रीच द होम, कब तक, 7 बजे तक, बाय 7 o'clock या टिल 7 o'clock, टिल 7 o'clock कर लेते हैं, टिल 7 o'clock। नेक्स्ट देखते हैं, वे फिल्म शुरू होने से पहले खाना नहीं खा चुके होंगे, क्या है, खाना नहीं खा चुके होंगे वाला पहले करेंगे, है ना। तो क्या करेंगे, वे क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, तो क्या हो जाएगा, दे के साथ क्या यूज करेंगे, विल यूज करेंगे, कर लो, दे विल हैव लगेगा, नहीं लगेगा, नॉट हैव लगेगा, दे विल नॉट हैव क्या है, पहले खाना नहीं खा चुके होंगे, ईटन द फूड, ईटन द फूड कब तक, फिल्म शुरू होने से पहले, बिफोर द मूवी स्टार्ट, मूवी स्टार्ट बिफोर द मूवी स्टार्ट्स, ठीक। अब देखो, वह परीक्षा के लिए पर्याप्त
अध्ययन नहीं कर चुका होगा। क्या है, पर्याप्त अध्ययन नहीं कर चुका होगा ना, सफिशिएंट प्रिपेयरिंग नहीं कर चुका होगा। तो क्या होगा, क्या है हमारा सब्जेक्ट, वह है, तो क्या हो जाएगा ही के साथ हम क्या यूज करते हैं, विल यूज करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस है तो विल नॉट हैव प्रिपेयर्ड या पर्याप्त या फुली, ही विल नॉट हैव प्रिपेयर्ड फुली कब, किसके लिए, परीक्षा के लिए, फॉर द एग्जामिनेशन या फॉर द एग्जाम्स, कब तक, परीक्षा के लिए पर्याप्त अध्ययन नहीं कर चुका होगा, बस इतना ही। ठीक है, ही विल नॉट हैव प्रिपेयर्ड फुली फॉर द एग्जाम्स या एग्जामिनेशन लिख लेते हैं, नेशन। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, इतने नेगेटिव सेंटेंस हो गए। एक बार फिर से देखते हैं, मैं कल तक अपना प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर चुका होऊंगा, आई शैल नॉट हैव कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट टिल टुमारो। ठीक है, वह 7 बजे तक घर नहीं पहुंच चुकी होगी, शी विल नॉट हैव रीच्ड होम टिल 7 o'clock। फिर वे फिल्म शुरू होने से पहले खाना नहीं खा चुके होंगे, तो दे विल नॉट हैव ईटन द फूड बिफोर द मूवी स्टार्ट्स। फिर देखो सेकेंड वाला सेंटेंस हमने किस में बनाया, सिंपल प्रेजेंट में बनाया। ठीक है, तो वह परीक्षा के लिए पर्याप्त अध्ययन नहीं कर चुका होगा, ही विल नॉट हैव प्रिपेयर्ड फुली फॉर द एग्जामिनेशन। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, इतने नेगेटिव सेंटेंस हो गए। अब बढ़ते हैं आगे और सेंटेंस देखते हैं। क्या है, हम रात तक वहां से नहीं जा चुके होंगे। तो क्या है, हम रात तक वहां से नहीं जा चुके होंगे। पहला वाला सेंटेंस क्या है, सब्जेक्ट देखो क्या है, हम, तो क्या बनाएंगे, वी शैल। अब क्या आएगा, नॉट हैव आएगा, वी शैल नॉट हैव। क्या है फिर, हम रात तक वहां से नहीं जा चुके होंगे, वी शैल नॉट हैव अराइव्ड फ्रॉम देयर, है ना, अराइव्ड थर्ड फॉर्म हो गई वर्ब की, कहां से, वहां से बोला है तो फ्रॉम देयर, कब तक, हम रात तक, तो टिल नाइट, ठीक है, तो क्या हो गया, हम रात तक वहां से नहीं जा चुके होंगे, वी शैल नॉट हैव अराइव्ड फ्रॉम देयर टिल नाइट। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, तुम अगले हफ्ते तक तैरना नहीं सीख चुके होगे। क्या है, तुम अगले हफ्ते तक तैरना नहीं सीख चुके होगे। क्या है हमारा सब्जेक्ट, तुम, तो यू, क्या हो जाएगा, यू के साथ विल नॉट हैव, नेगेटिव सेंटेंस है तो विल हैव की जगह क्या आएगा, विल नॉट हैव। लर्न द स्विमिंग, स्विमिंग, फिर कब तक, अगले हफ्ते तक, टिल नेक्स्ट वीक, हो गया। ठीक है, देखो, तुम अगले हफ्ते तक तैरना नहीं सीख चुके होगे, यू विल नॉट हैव लर्न द स्विमिंग टिल नेक्स्ट वीक। ट्रेन समय पर नहीं पहुंची होगी। ठीक है, क्या है, ट्रेन समय पर नहीं पहुंचेगी। क्या है हमारी सब्जेक्ट, ट्रेन है, द ट्रेन will not have, क्या है, समय पर नहीं पहुंचे, द ट्रेन will not have reached at time। हो गया, तो क्या हो जाएगा, द ट्रेन will not have reached at time। मैं समय सीमा से पहले कार्य पूरा नहीं कर चुका हूँगा, है ना, तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट क्या हमारा, मैं, तो आई के साथ क्या यूज करेंगे, शैल नॉट हैव, क्या है, कार्य पूरा करना, कंप्लीटेड द वर्क, तो आई शैल नॉट हैव कंप्लीटेड द वर्क, क्या बोला है, मैं समय सीमा से पहले, बिफोर द टाइम या बिफोर द टाइम पीरियड, ठीक है, हो गया। एक बार फिर से देखते हैं, हम रात तक वहां से नहीं जा चुके होंगे। ठीक है, तो क्या होगा, वी शैल नॉट हैव अराइव्ड फ्रॉम देयर टिल नाइट। ठीक है, तुम अगले हफ्ते तक तैरना नहीं सीख चुके होगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यू विल नॉट हैव लर्न द स्विमिंग टिल नेक्स्ट वीक।
ट्रेन समय पर नहीं पहुंची होगी तो ट्रेन विल नॉट हैव रीच्ड एट टाइम। ठीक है, मैं समय सीमा से पहले कार्य पूरा नहीं कर चुका हूँगा, आई शैल नॉट हैव कंप्लीटेड द वर्क बिफोर द टाइम पीरियड। तो नेगेटिव सेंटेंस है तो थोड़ा नेगेटिव और इसमें है, लेकिन आपको नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना है, आपको सिर्फ क्या सीखना है, सेंटेंस सीखना है, नेगेटिव बनाना। ठीक है, नेगेटिव बनना नहीं। तो अब आगे बढ़ेंगे किसकी तरफ, इंट्रोगेटिव की तरफ, जो है बिल्कुल बिल्कुल आसान, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। तो देखो भाई, इंट्रोगेटिव में क्या देखा था, सेंटेंस देखा था जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा। उसके लिए हम कैसे स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, ये वाला क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को आगे कर लेंगे। विल शैल को आगे कर दिया था, फिर सब्जेक्ट को लाए थे, फिर किसको लाए थे, हैव को, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। तो ऐसे बनेगा क्या हमारे ये वाले इतने सेंटेंस। करते हैं बिना किसी देरी। तो क्या तुम शाम तक अपना होमवर्क पूरा कर चुके होगे, क्या है, क्या तुम शाम तक अपना होमवर्क पूरा कर चुके होगे। तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, विल शैल से। इसके लिए क्या पता होना चाहिए, विल शैल कैसे यूज करेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो तुम क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, तुम के लिए क्या यूज करेंगे, यू के लिए हम यूज करते हैं विल। तो विल यू, अब क्या आएगा, हैव, विल यू हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, अपना होमवर्क पूरा करना, कंप्लीटेड योर होमवर्क, योर होमवर्क, होमवर्क क्या हो गया, यू विल यू हैव कंप्लीटेड योर होमवर्क कब तक, शाम तक, तो टिल द इवनिंग, इवनिंग हो गया सेंटेंस। क्या था सेंटेंस, क्या तुम शाम तक अपना होमवर्क पूरा कर चुके होगे, विल यू हैव कंप्लीटेड योर होमवर्क टिल द इवनिंग। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखो, क्या वह हमारे आने से पहले खाना बना चुकी होगी। पहला सेंटेंस क्या था, वह हमारे आने से पहले खाना बना चुकी होगी, लेकिन अब क्या है, क्या वह हमारे आने से पहले बना, सब्जेक्ट क्या है, वाह, तो क्या यूज करेंगे, शी। इसके अकॉर्डिंग क्या यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब विल शैल, और वो कहाँ यूज होगी, सब्जेक्ट के आगे। तो विल शी हैव, विल शी हैव, अब आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, हमारे आने से पहले खाना बना चुकी, कुक द फूड, द फूड, विल शी हैव कुक द फूड, किसके आने से पहले, हमारे आने से पहले, बिफोर वी कम, बिफोर वी कम। ठीक है, ये सेंटेंस किसमें है, सिंपल प्रेजेंट में है। अब देखो, क्या वे 10 बजे तक घर पहुंच चुके होंगे। ठीक है, देखो सिंपल प्रेजेंट में है, तो जिसने पहले का वीडियो नहीं देखा है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट था, तो सिंपल प्रेजेंट में स्ट्रक्चर क्या होता था, सब्जेक्ट होता था, ठीक है, वर्ब और एस लगता था और ऑब्जेक्ट लगता था। अब बात रही कि एस लगता किसके साथ था, जिसने नहीं देखा है और जो नहीं जानता है वो अभी जान ले, एस किसके, सिंगुलर के साथ हम एस लगा देते थे और प्लूरल के साथ हम ऐसे ही, जो हमारी वर्ब होती थी उसको ऐसे ही रहने देते थे। ठीक है, मतलब कि ये मेन वर्ब होगी, तो एस किसके साथ लगाते थे, जब हमारा सब्जेक्ट कैसा होता था, सिंगुलर या प्लूरल, मतलब सिंगुलर होता था उसके साथ एस, प्लूरल होता था तो हम कोई चेंज नहीं करते थे। ठीक है, अब देखते हैं, क्या वे 10 बजे तक घर पहुंच चुके होंगे। ठीक है, क्या वे 10 बजे तक घर पहुंच चुके होंगे, वे क्या है, सब्जेक्ट है, लिख लो, दे, आगे क्या आएगा, विल, परफेक्ट है तो क्या आएगा, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैव अच्छे से लिख देते हैं, विल दे हैव, अब क्या है, वर्ब लिखनी है, कैसी, थर्ड फॉर्म, तो क्या है, क्या वे 10 बजे तक घर पहुंच चुके होंगे, है ना, पहुंच चुके होंगे, तो रीच्ड, विल दे हैव रीच्ड द होम, द होम या हाउस, कब तक, 10 बजे तक। ठीक है, बाय 10 o'clock या टिल 10 o'clock, बाय लिख लेते हैं, टाइम के लिए बाय यूज ज़्यादा सही रहता है, बाय 10 o'clock। ठीक है, बाय टिल दोनों ही यूज कर सकते हैं। क्या वह कल तक किताब पढ़ चुका होगा, क्या है, क्या वह कल तक किताब पढ़ चुका होगा, तो सब्जेक्ट क्या है, वह है, लिख लो, तो ही के साथ क्या यूज करेंगे, विल ही हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, रीड, है ना, तो क्या थर्ड आएगी, रेड द बुक, बुक 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 कब तक, कल तक, टिल टुमारो या बाय टुमारो।
ठीक है, तो ये हो गए क्या हमारे इतने इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गए। अब बढ़ते हैं आगे। ठीक, अब देखो आगे नहीं क्या, अब देखो क्या हम रात तक खेल खत्म कर चुके होंगे, है ना। तो पहला वाला क्या सेंटेंस है, ये वाला, तो इसे पहले फ्यूचर परफेक्ट में बनाएंगे। हम क्या है हमारा सब्जेक्ट, तो क्या आ जाएगा, shall we have, खेल खत्म करना मतलब फिनिश करना, finished the game, कब तक, रात तक, है ना, till the night। हो गया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये है हमारा इंट्रोगेटिव। अच्छा इससे बताओ, अगर इसी को आप तुम्हें किसमें करना हो, अफर्मेटिव में करेंगे, तो भाई जो शैल है, शैल को उठा के उसकी जगह पे रख देंगे, शैल को उठाकर उसी की जगह पे रख देंगे, उसको उसकी वो दिखा देंगे, वी शैल हैव फिनिश्ड द गेम टिल द नाइट। बन गया ना अफर्मेटिव, बन गया ना। क्या किया हमने, शैल को क्या किया है, सिर्फ उसकी जगह पर रख दिया, उसकी उसको जगह असलियत दिखा दी है ना। तो ये हो गया कि हमारा अफर्मेटिव। इसी को नेगेटिव करना हो तो क्या करोगे, शैल और हैव के बीच में किसको डाल दोगे, नॉट को डाल दोगे, बस। आप देखो, क्या रिया समय पर रिपोर्ट लिख चुकी होगी, ठीक है, तो क्या है, क्या रिया समय पर रिपोर्ट लिख चुकी होगी, सब्जेक्ट क्या है, रिया है, लिख लो। अब रिया के अकॉर्डिंग तुम क्या लगाओगे, हेल्पिंग वर्ब, क्या लगाओगे, विल रिया हैव, क्या है, रिपोर्ट लिख चुकी होगी, रिटन द रिपोर्ट, ये फाइल द रिपोर्ट, रिटन द रिपोर्ट ज़्यादा सही है, रिटन द रिपोर्ट। तो विल रिया हैव रिटन द रिपोर्ट, कब तक कब तक कब तक, समय पर, है ना, एट अ टाइम, एट द टाइम, एट द टाइम, ठीक है। क्या हो गया, विल रिया हैव रिटन द रिपोर्ट एट द टाइम। ये क्या है, इंट्रोगेटिव में। इसको किस में बनाना हो, अफर्मेटिव में, तो क्या करोगे, क्या करोगे, क्या करोगे, विल को उसकी असलियत दिखा दोगे, क्या करोगे, रिया विल हैव रिटन द फाइल, रिटन द रिपोर्ट, सॉरी, रिटन द रिपोर्ट एट द टाइम, एट द टाइम। ये क्या हो गया, अफर्मेटिव हो गया, है ना। फिर देखो, क्या तुम अगले महीने तक गाड़ी चलाना सीख चुके होगे, तो पहला वाला काम क्या है, गाड़ी चलाना सीख चुके हो, सब्जेक्ट क्या है, तुम। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, विल यू हैव, गाड़ी चलाना सीख चुके होगे, सीखना, लर्न द ड्राइविंग, कब तक कब तक कब तक, अगले महीने तक, टिल नेक्स्ट मंथ, टिल नेक्स्ट मंथ। हो गया, क्या हो गया, विल यू हैव लर्न द ड्राइविंग टिल नेक्स्ट मंथ। इसको अफर्मेटिव में करना हो तो क्या करोगे, यू विल हैव, क्या कर लोगे, यू विल हैव लर्न द ड्राइविंग टिल नेक्स्ट मंथ। हो गया, ये हो गया क्या, अफर्मेटिव। अगर इसी को किस में चेंज करना हो, नेगेटिव में, तो विल हैव की जगह क्या कर लोगे, विल नॉट हैव कर लोगे। क्या हम पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी होगी, क्या हम पहुंचने से पहले, क्या हमारे पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी होगी, ये होगा, है ना, या हमारे होगा, तो क्या करोगे, विल हमारे क्या होगा, हमारे लिए, मतलब वी। तो सब्जेक्ट क्या है, पहले ट्रेन है, द ट्रेन, तो पहला वाला सब्जेक्ट क्या बनेगा, विल द ट्रेन हैव, क्या है, जा चुकी होगी, अराइव्ड या स्टार्टेड, अराइव्ड पहले, बिफोर हम पहुंचने से पहले, हमारे पहुंचने से पहले, बिफोर वी रीच, ठीक है।
तो ये क्या हो गया हमारा, ये भी सेंटेंस क्या था, क्या हम पहुंचने से पहले ट्रेन, क्या हमारे पहुंचने से पहले, हमारे होगा ना, हमारे, ठीक है। तो क्या गया, विल द ट्रेन हैव अराइव्ड बिफोर वी रीच्ड, क्या हो गया, ये भी हमारे सेंटेंस हो गए, कैसे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गए। हमने सीखा क्या, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।